क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास। इस समय हम लोग मौजूद है बलिया जनपद में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष भाई और हम लोग बात करेंगे विधानसभा 2022 के चुनाव के बारे में और बलिया जनपद के कई विधानसभा के चुनाव के बारे में और ख़ास तौर से फेफना विधानसभा के बारे में। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है संतोष भाई। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 3 विधानसभा का सबसे पहले टिकट घोषित की समाजवादी पार्टी बलिया जनपद में, इसमें फेफना है, बांसडी है और सिकंदरपुर है। फेफना से संग्राम चौधरी, बांसडी से राम गोविंद चौधरी और सिकंदरपुर से रिजवी जी। तो ये बताइए इन तीनों के नाम पे, तीनों के इसमें विधानसभा में इस चुनावी रणनीति को देखिए, क्योंकि इस बार ओबीसी का फैक्टर हर पार्टी खेल रही है, तो इस बार इन तीनों के नाम पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 3 सीटों पे प्रतिष्ठित किया है। बांसडी में हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, हम लोगों गार्जियन, उनका टिकट घोषित हुआ है। निश्चित तौर पर हजारों मतों से वो चुनाव जीतेंगे। सिकंदरपुर से रिजवी साहब को टिकट मिला हुआ है, निश्चित तौर पर वो भी बहुत भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, हम लोग टिकट किसी एक को ही मिलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया है, तो कुछ यहाँ लोगों में, कार्यकर्ताओं में, फेफना में असंतोष है, तो वो अपनी बात हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दिए हैं, रख दिए हैं और आज लखनऊ जाना है, बुलाए हैं, मुलाकात करनी है उनसे जो है। अभी भी फेफना विधानसभा को लेके जो संशय बना हुआ है, चूँकि माना जा रहा है कि संतोष भाई वह नेता है जो फेफना विधानसभा में वर्तमान में, अगर सपा की सीट की बात की जाए तो संतोष भाई के इर्द गिर्द यह कुर्सी घूम रही है। तो यह राजनीति का जो समीकरण बना है, तो इस बारे में संतोष भाई का क्या कहना है? देखिए, हम लोग एक रणनीति बनाए थे कि ये 2 बार से जो भाजपा के बाहरी विधायक हैं यहाँ पे और चुनाव किन्हीं कारणों से जीत जा रहे हैं, जो जनता उनको हटाना चाहती है, किसी वर्ग के लोग हों, वर्तमान मंत्री और विधायक को यहाँ से हटाना चाहती है। तो हम लोगों ने उसकी पॉलिसी और सारी रणनीति बना के रखी हुई थी। ये पूर्वांचल का सबसे टॉप और हॉट सीट है और इसको हम लोग पूरे तरीके से, जैसे मैंने बहुत पहले सोशल साइट और फेसबुक पर लिख दिया 1 लाख पार, तो 1 लाख पार मैंने कोई इस तरह नहीं लिख दिया, किन कारणों से 1 लाख पार जाता उस पर वर्क हुआ था जो है। और ये सारी रणनीति अंदर खाने होती हैं, ये ओपन करने की चीज़ें नहीं होती हैं। अभी तो कुछ चीज़ें अभी जानकारी लोगों को हुई है। और मैंने जब 1 लाख पार लिखा तो बीजेपी का, यहाँ एक लड़का चलाता है बीजेपी का, IT सेल का है, मैंने 1 लाख पार लिख दिया तो उसने भी लिख दिया, बीजेपी का सोशल साइट जो चलाता है, फेसबुक चलाता है, उसने भी लिख दिया 1 लाख पार। अभी उसको मालूम नहीं था या बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं था कि ये 1.25 लाख पार जाने वाली हम लोगों को सीट मिलती, तो ये 1.25 लाख पार जाती। और किस नीति से जाती उसका हम लोग रणनीति बनाए हुए हैं, हमारे साथी बनाए हुए हैं, वो तो डिस्क्लोज करने की चीज़ें नहीं हैं। और मान लीजिए कि अभी जिसको हुआ है, बातचीत वहाँ चल रही है, नेतृत्व ने बुलाया है, अगर यही प्रत्याशी रहते हैं तो हम लोगों की सारी टीम लग के उनको जिताएगी, उसमें कहीं कोई वो शंका नहीं। अच्छा, अगर फेफना विधानसभा की हम बात करें, बीजेपी ने उपेंद्र तिवारी जो पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, उनको मौका फिर दिया है। संग्राम चौधरी जो पूर्व में लड़े, हारे, फिर उनको दोबारा मौका मिला है। अगर बसपा का कैंडिडेट, अगर ओबीसी कैंडिडेट आ जाता है, तो उस समय समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी? बसपा के कंडे से हम लोगों को मतलब नहीं है। बहन जी लड़ाई से बहुत पहले ही बाहर हो चुकी हैं। लड़ाई सीधे सीधे सांप्रदायिक शक्तियों से है और उसमें अगर कोई मुकाबला करने के लिए कोई नेता लड़ रहा है देश में तो अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और दूसरा कोई नेता
सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं है। बसपा आ जाएगी, वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो यहाँ लड़ाई उससे बनने वाली नहीं है। अब बसपा किसको टोपी पहना दे रही है, किसके गले में घंटी बांध दे रही है, वो बसपा जाने, और कौन अपने गले में घंटी बनवा रहा है वो जाने जो है। यहाँ सीधे सीधे लड़ाई बाहरी बनाम यहाँ के निवासी और लोकल लोगों से है जो है, और जनता बदलना चाहती है। देखिए, हम लोग हैं जाति धर्म से ऊपर, मेरी जो राजनीति रहती है जाति धर्म से ऊपर होकर। यहाँ अगर मैं कैंडिडेट रहता तो निश्चित तौर पर जाति और धर्म का भेदभाव भुला के लोग एक मंच पे आते। देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बराबर अगुवाई किए हैं समाज की, ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं। मेरे पास वो चीज़ थी कि वो कैसे आगे आएंगे और हमारे साथ आएंगे। मैं उनसे क्या बात कहता, वो आते और आगे अगुवाई करने के लिए तैयार थे। क्षत्रिय समाज है यहाँ का, बराबर क्षत्रिय जो है समाज को अपने बाहुबल से, राजा रहा है लेकिन अपने बाहुबल से समाज को एकजुट कर कर और उसकी रक्षा करने में आगे आया है। कैसे आता मेरे साथ जो है ये मैं जानता हूँ। और लोगों के साथ क्यों लोग जाति के बंधन में नेता बंध के रह जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जाति का बलिया जनपद में जाति का टेक लगा है और बर्बाद होकर समाप्त हो गए जो है। हमारे पे कभी ये नहीं रहा। लोग लिखते हैं फलाना सिंह, फलाना चौधरी, फलाना यादव, फलाना मिश्रा। हमारे पे देख लीजिए, मैं अगर जात को मानने वाला होता तो अपने पे मोहर मार के चलता कि संतोष फलाना। यहाँ तो भाई लिख दिया गया है। भाई मैं जात पात को मानता नहीं हूँ, सभी धर्मों को मानता हूँ जो है। तो ये चीज़ें हैं कि कौन कैसे मैं किसको जोड़ के और किस पॉलिसी के तहत यहाँ इस फैक्टर को जो है समाप्त करता। आगे मान लीजिए पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेंगे, बातचीत हो रही है तो आगे जैसा रहेगा तो वैसा किया जाएगा। मैं निजी बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि संतोष भाई की जो राजनीतिक रही है, काफ़ी जो राजनीति ये करते हैं साइलेंट मोड में रहता है, लेकिन जो धमाका होता है बड़ा विस्फोटक होता है। ये क्या कारण है, ये कौन सी राजनीति है? सबको ही हल्ला करके आता है, आप साइलेंट आते हैं, लेकिन धमाका बहुत विस्फोटक होता है। अगर फेफड़ा विधानसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को ध्यान में रख के ही लड़ना होगा सपा को। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया जो है। कई लोग राजनीति में मेरी नकल करते हैं। तमाम जिला पंचायत के लोग 3-3, 4-4 बार लड़े जो है, आज तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। कई सपा वो क्या कहते हैं विधानसभा के प्रत्याशी रहे, वो मेरी नकल करना शुरू किए। तो मैंने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सारी चीज़ों से डिलीट करके उनको अपनी रणनीति उनके यहाँ न पहुँचे जो है। बड़े बड़े नेता को मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का जो है, मैंने डिलीट किया। पॉलिसी की जानकारी हो के सेम जो है, मान लीजिए मैं चट्टी चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा हूँ। कौन ऐसा नेता है पहले आके बैठ के चाय पीता था? कोई नहीं यहाँ पीता था। हम लोग यहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़े, कभी प्रत्याशी यहाँ जो जीतता था 34,000 पा के और विधानसभा में जाता था। हम लोग 15,000 एक वार्ड में पा गए जो है। एजेंट तक नहीं मिला भाजपा के लोगों को, और दूसरे जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी थे उनको एजेंट तक नहीं मिला जो है। वही पॉलिसी इस बार थी। मैं जान रहा था कि भाजपा के लोग कैसे साइलेंट मोड में और तरीके से आके, और एजेंट नहीं मिलता जो है उपेंद्र तिवारी को, वर्तमान मंत्री को एजेंट नहीं मिलता। तो ये अपनी रणनीति बना के लोग थोड़ी सी नाराजगी में हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, साइलेंट हैं, तो ये चीज़ें नेतृत्व को पहुंचा दी गई हैं। आगे देखिए वो जैसा निर्णय देंगे हम लोग स्वीकार है, कोई वो नहीं। दूसरी बात, अभी बलिया जनपद में काफ़ी चारों तरफ चर्चा है इसकी कि अभी पूर्व के मंत्री रहे अंबिका चौधरी और सपा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की जो टेप रिकॉर्ड हुआ है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो यह टेप रिकॉर्ड कहीं फेफड़ा विधानसभा में सपा को किधर लेके जाएगा, किस मोड़ पे लेके जाएगा, तो इस बारे में संतोष भाई की क्या राय है? देखिए क्या चल रहा है इसको हमको मालूम नहीं है। वो तो देखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हुई है, जनता सुन रही होगी। सबका चाल और चरित्र जनता के बीच में वो जैसे हैं वो आ जा रहा है जो है, चाहे पूर्व मंत्री रहे हों, अध्यक्ष रहे हों, तो उनका आया होगा। हमको कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है। कोई बता रहा था तो मैंने तो सुना भी नहीं है। और जो जिसका चरित्र है जनता को, देखिए राजनीति में कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं। जनता भोली भाली है, उसको जानकारी नहीं है, तो चीज़ें समझेगी। वो आया होगा तो उसको समझेगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जो है। इस मामले में तो ऐसा मैं तो स्पष्टवादिता हूँ, जिसके साथ हूँ
बोल के साथ हूँ, नहीं हूँ। कार्यकर्ताओं में भी मैं ठोक बजा के जो एकदम खाँटी सही होगा, कई लोग आते हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कब तक साथ हैं। पद और प्रतिष्ठा और धन, इससे लोग बहुत जुड़ते हैं। हमारे 10 ही रहेंगे लेकिन वीर बहादुर और शेर रहेंगे। मैं शेर पालने का आदी हूँ अपने कार्यकर्ताओं में। ऐसे नहीं है कि किसी को लगा के और सेट कर दिया गया। मैं जानता हूँ कि 1 मिनट में कैसे किसी दूसरे लोगों को कार्यकर्ता थे 2 मिनट में तोड़ के अपने साथ ला दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जो है वो कहीं ना कहीं उस टेप से ऐसा विरोधाभास था कि पूर्व मंत्री का कि टिकट किसी गलत खेमे में चला गया है और सपा का यहाँ 2 खेमा था, दूसरे खेमा में चला गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो उन लोगों की आपसी लड़ाई बहुत दिनों से चली आ रही है। उस बीच में हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्वच्छ और साफ छवि के लोग हैं और अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट वो देंगे, तो उस बार भी हम लोग 17 में भी हम लोगों ने मदद किया था पार्टी को जो है। इस बार भी अगर उस प्रत्याशी को रखते हैं तो हम लोग मदद करेंगे। हम लोगों को सीधे सीधे टारगेट में ये सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, ये हल्की चीज़ें कभी टारगेट में नहीं रहीं। लेकिन अपने लोग नाराज थे, चीज़ें थीं। और देखिए ये अभी कई लोग टिकट मांग रहे थे, लड़ाई में शामिल थे। पता लगा जब वीर बहादुर बनने का समय आया तो महाराज मैं नाई हूँ। तो ये तो लड़ाई का समय है ना, इसमें तो आके और अपनी बात भी तो स्वतंत्र तरीके से रखिए। तो वो भी वो लोग नहीं कर पाए जो है। बड़े बड़े मंत्री, मैंने कहा कि चला जाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया जाए। बड़े मंत्री, बड़े लगभग नेता जो है, सारे लोगों का हाथ पांव कांपने लगा जो है। मैंने अपनी दवा के बात वहाँ रखा जो है, कहा जो चीज़ें थी वहाँ मैंने कहा, फिर मुझे बुलाया गया, मैं जाऊँगा और अपनी बात को रखूँगा। नहीं होता है पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ आजीवन रहूँगा जो है। एक लाइन में मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि फेफना विधानसभा के लिए संतोष भाई का क्या राय है और क्या जवाब रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रति? समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, और यहाँ जो देखिए हम लोगों के क्षेत्र में रसड़ा चीनी मिल नहीं है। प्रयास हम लोगों का होगा कि समाजवादी सरकार में रसड़ा चीनी मिल खुले और भी यहाँ कल कारखाने, रोजगार, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, जो चीज़ें 10 साल से ठप हैं वो चीज़ों को फिर से बहाल करवाया जाए और काम किया जाए। तो ये थे हमारे संतोष भाई, जिनकी छवि और आचरण दोनों की बात की जाए तो अभी तक स्वस्थ रही है और ईमानदार रही है। बात करें फेफना विधानसभा चुनाव को लेकर तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी को इस सीट से जीतना होगा तो उसमें संतोष भाई का सहयोग देना होगा, या फिर इनकी राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए इस चुनाव को फेफना विधानसभा में लड़ना होगा। आगे की भी चुनाव की गतिविधियों को मेरे साथ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।